प्रभात पीछे जो आपको अट्रैक्ट किया और आपने हामी भरी के लिए? प्रोजेक्ट का नाम, फिल्म का नाम है आभी जा हो पिया। तो पहली बात तो टाइटल अपने आप में एक बहुत ही मिठास है टाइटल के अंदर, और झारखंड जो अभी तक बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है बॉलीवुड में, उसको हमने एक्सप्लोर किया है इस फिल्म के ज़रिए। और मेरे लिए जिस तरह के किरदार मैंने अभी तक प्ले किए हैं उनसे काफ़ी अलग था ये करने के लिए, और बहुत चैलेंजिंग था। तो थैंकफुली डायरेक्टर ने, हमारे प्रोड्यूसर्स ने मुझ पर ट्रस्ट किया कि मैं इस तरह का किरदार पुल ऑफ कर पाऊंगा, क्योंकि समटाइम्स इवन आई डोंट इवन लुक इंडियन, और यहाँ मुझे गांव वाला बनना था। तो या इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, और मुझे लगा ऐसे चैलेंज जल्दी जल्दी से नहीं मिलते हैं एक्टर्स को, तो इस वजह से मैंने इस फिल्म के लिए हामी भरी। देव, ये भी जानना चाहूँगा कि आप यारिया ऐसी फिल्म में कास्ट हो चुके हैं, मतलब अच्छा रोल प्ले किए, तो क्या कहना चाहेंगे जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बड़ा डायरेक्टर, बड़ा लेवल, फिर बाद में क्या एक्टर चूज ही हो जाता है किसी प्रोजेक्ट को लेकर? आप क्या किस तरह का मेंटलिटी रखते हैं प्रोजेक्ट्स को लेकर? एक बहुत आवाज़ आ रही है थोड़ा सा वहाँ से पीछे से, सॉरी। हाँ, आपका सवाल है कि यारियाँ जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बाद अब जब आप कोई और प्रोजेक्ट करते हैं, नए प्रोजेक्ट करते हैं, तो बेसिकली जब मैं मुंबई आया था तो ये सोच के ही नहीं आया था कि मुझे यारियाँ या टी सीरीज़ की फिल्म करनी है, या साजिद नाडियाडवाला की फिल्म हीरोपंती करनी है, या जौहर एंटरटेनमेंट की फिल्म आबी जाओ पिया करनी है। मुझे परफॉर्म करना था। मैं सिर्फ वो सोच के आया था कि मुझे मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, मुझे परफॉर्म करना बहुत पसंद है। जहाँ मौका मिलेगा, जब मौका मिलेगा, जो मुझ पर ट्रस्ट करेगा, मैं उसके साथ काम करना है। सो बाय गॉड ग्रेस ही हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी, कि मुझे काम मिलता गया और मैं करता गया। और अक्षय कुमार जी बहुत एक अच्छी बात बोलते हैं कि छोटी फिल्में और बड़ी फिल्में कुछ नहीं होती। आप अपनी ईमानदारी से अगर अपना काम कर रहे हैं तो वो चीज़ आपकी ऑडियंस तक ज़रूर पहुंच जाएगी, और उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन फॉलोइंग। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने सब कहा कि थिएटर बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, तो कितना ज़रूरी होता है एक आर्टिस्ट को प्रिपेयर करना खुद को, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग आते हैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, ना तो उनका कोई बैकग्राउंड होता है। तो ये बताइए, और देव क्या हमें बताइए कि एक नोन फेस के साथ कास्ट होना आपके लिए कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा? बहुत ही मुश्किल होता है एक्चुअली, बिकॉज मूवी है और थिएटर में बहुत ही डिफरेंस होता है, क्योंकि आपको कैमरे के सामने परफॉर्म करना होता है। तो मुझे लगता है कि एक वर्कशॉप के थ्रू ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, जो मुझे सर ने हेल्प किया, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट मूवी था। तो काफ़ी डरी हुई थी मैं कि मैं शायद ना कर पाऊँ, बट डायरेक्टर सर ने बहुत हेल्प किया, मुझे वर्कशॉप कराया। 6 मंथ्स तक हम लोगों ने कंटिन्यू किया वर्कशॉप, और जिसके थ्रू मुझे नॉलेज हुआ कि हाँ ये भी होता है, क्योंकि थिएटर बहुत ही डिफरेंट है और कैमरे के सामने परफॉर्म करना बहुत ही डिफरेंट है, सभी को पता है। बट मेरे लिए था डिफ़िकल्ट था, और आई थिंक किसी भी न्यू आर्टिस्ट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी भी कैरेक्टर को प्ले करना। बट अगर सामने वाले जैसे डायरेक्टर सर और प्रोड्यूसर को एक्टर अगर अच्छे हो, सपोर्टिंग हो, तो शायद आप परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन ये फिर भी एक कहना चाहूँगा, फिल्म का जो ट्रेलर था, मतलब एक ऑर्डिनरी सी सिंपल लव स्टोरी नज़र आ रही है। क्या समझते हैं आज के हिसाब से किस तरह का कंटेंट लोग प्रेफर करते हैं? क्या इस तरह का कंटेंट को एक्सेप्ट कर पाएंगे लोग? अब आजकल तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये मूवी है अगर आपको अपना टेंशन हटाना है और माइंड फ्रेश करना है, ज़्यादा कुछ सस्पेंस और थ्रिलर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल, बहुत ही अच्छे, आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, और अच्छी मूवी है, ऐसा क्या बोलूँ मैं। No, it's a good. I mean, whatever you want to say. नहीं, ट्रेलर देख के तो सबको पता ही चल रहा है कि बहुत ही सूदिंग अच्छी है फिल्म, गाने भी बहुत अच्छे हैं। कुछ ज़्यादा एक्शन थ्रिलर ऐसा तो कुछ नहीं है, बट सिंपल मूवी आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। आजकल हमें टेंशन हो जाती है मूवी देख के कि यार ये क्या देख लिया, बट इसके बाद आप अगर थिएटर से बाहर निकलोगे तो काफ़ी अच्छा महसूस करोगे कि चलो कुछ देखा है। तो आई थिंक सो आप लोगों को देखनी चाहिए। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि निर्माण करना इस फिल्म का बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर होता है, फिल्म निर्माण आपको पता है, और आपका बैकग्राउंड एजुकेशन का है, तो इस क्षेत्र में आना कैसे हुआ? क्या आपको प्रेरित किया इस क्षेत्र में आने के लिए? ऐसा है कि अपने शहर को हमें पहचान देना था, और चूंकि हम लोग एक क्रिएशन हमेशा बच्चों के बीच करते रहते हैं कि भाई सोचने की वजह से कैसे मैं डेवलप कर सकूं, और यही प्रेरणा ने हमें खींच लाया कि नहीं, समाज के लिए कुछ और करना है। तो करना है तो कहाँ से शुरू कर सकते हैं, तो मूवी ऐसे क्षेत्र था जहाँ से हम अपने शहर के लिए कुछ कर सकते थे, अपने समाज के लिए कुछ कर सकते थे। और इस मूवी के माध्यम से हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि जो पर्यटन स्थल है, जो छुपे हुए हैं, वो कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है।
उसको कैसे हम हर जगह पर उसको ले आ सकते हैं, देश में पूरे उसकी देखा जा सकता है वो। और आपके दोनों आर्टिस्ट देव तो यारिया जैसी फिल्म में काम कर चुके हैं, पहले से जाना पहचाना नाम है, और मैम का भी थिएटर बैकग्राउंड है, तो इन दोनों का चयन कैसे किया, किस आधार पे किया, क्या खास नजर आया आपको? वो हमारे एक और प्रोड्यूसर हैं, हाँ। उमेश जी, हाँ। जिनकी निगाहें इन पे थी और इन्होंने ही इनको सेलेक्ट किया था। आइए सर। उमेश जी क्या कहना चाहेंगे, जैसा बोल रहे हैं कि सिलेक्शन का जो आपका जिम्मेदारी था, तो क्या खास बात नजर आई देव में और मैम में जो आपने सेलेक्ट किया उनको इस रोल के लिए? एक्चुअली स्क्रिप्ट के हमारी अनुसार। स्टोरी का जो डिमांड था हाँ। उसमें देव फिट बैठ रहे थे और Okay. बहुत पहले से इन पर नज़र थी मेरी, ओके, तो एक मौका आया तो हम लोगों ने कास्ट कर लिया इनको। फिर भी क्या कहना, जो सिंप्लिसिटी आपके फिल्म में, जिस तरह का फिल्म है, एक ऑर्डिनरी सी लव स्टोरी नजर आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे, इस तरह का कितना एक्सेप्ट करेंगे लोग? एक इनोसेंसी फिगर चाहिए था हमको अच्छा, और वो चीज़ें दिखी इनमें, ओके। इस कारण से कास्ट किया। और किस तरह से आगे देख रहे हैं निर्माता के तौर पे, क्या प्रोजेक्ट्स आप बनाने वाले हैं? इस तरह का प्रोजेक्ट होगा जो एक सिंप्लिसिटी होगा और एक ऑर्डिनरी लव स्टोरी टाइप का होगा, क्या करने वाले हैं आगे चल के आप निर्माता के तौर पर? झारखंड हमारा बहुत समृद्ध है, कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध है। हम लोग चाहते हैं कि इसको एक्सपोज करें। झारखंड में ऐसे कई धरोहर हैं, कई ऐसे हेरिटेज हैं जिनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे होंगे इसमें ऐसे ऐसे लोकेशंस हैं जो काफ़ी टफ हैं, जो आज तक अनटच्ड थे, तो उनको एक्सपोज किया गया है इसके माध्यम से। आप झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को इसमें एक्सपोज किया गया है। और आज का जो माहौल है, आजकल का जो लॉकडाउन और कोरोना, इस तरह का माहौल में कितना फिल्म निर्माण क्षेत्र आपको लगता है इसकी चुनौतीपूर्ण हो गया है? हाँ, बिल्कुल चैलेंजिंग है, बट क्या है कि ऑडियंस है इसके, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, पारिवारिक फिल्म को देखना चाहते हैं लोग। ओके, थैंक्स सर। आपसे जानना चाहूँगा कि कितने उत्साहित हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, और जो रोल प्ले कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। इसमें मेरा जो रोल है वो है हीरोइन की दद्दा जी, अच्छा, रिटायर्ड कॉर्नल। ओके, बहुत ही टफ है अंदर से, लेकिन बहुत ही प्यार करता है अपनी पोती को। और ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर मुझे इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि जिस तरह से डेवलप किया गया था, सबसे मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रोड्यूसर से तो मैं बहुत बाद में मिला, लेकिन सबसे पहले जो मिला राजेश जी से मिला, जो डायरेक्टर हैं। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया। इससे पहले मैं काफ़ी सारे फिल्मों में और टेलीविज़न में मैं काम कर चुका हूँ, तो उन्होंने देखा था मेरा काम, तो वो चाहते थे कि मैं इसमें आऊँ। तो मैंने जब सुना कैरेक्टर में मुझे लगा कि नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर है, तो करना चाहिए। ओके, एंड आई लव टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर। नेगेटिव कैरेक्टर भी किया है, पॉजिटिव कैरेक्टर भी किया है। ये एक टोटली अलग कैरेक्टर है जो गांव में रहते हैं, रिटायर्ड है, कॉर्नल है, लेकिन अपनी फैमिली को बहुत बहुत ही प्यार करते हैं। अपनी पोती उसे जब पता चला कि आप पोती किसी एक लड़के से प्यार करती है जो गांव में है, तो वो अल्टीमेटली वो उसके साथ मिलवाने के लिए ओके, वो खुद चलते हैं। और उसके बाद जो मेन जो नेगेटिव कैरेक्टर है यहाँ पे, उसके साथ भी फाइट होता है, या अल्टीमेट जो है कि वो हीरो से मिलवाता है। लाइक इट। एंड व्हाट अबाउट द प्रोड्यूसर्स और अबाउट द कास्ट, अबाउट देव एंड अबाउट द लीडिंग एक्ट्रेस? कैसा था क्वेश्चन आपका, किस तरह शूटिंग पे जो एक्सपीरियंस उसके बारे में बताइए। शूटिंग का एक्सपीरियंस इट्स अ फैमिली टाइप ऑफ ये था, एनवायरनमेंट था, और हम सब एक जगह पे थे। मतलब सुबह चलते थे, सारा दिन शूटिंग करते थे, शाम को आते थे। शाम को आने के बाद देव वहाँ पे मतलब क्रिकेट का सामान लेके आ जाते थे, हम लोग क्रिकेट खेलते थे। रात को खाना पीना सब हम लोग उधर ही होटल में बैठ के खाते थे, गप्पे होते थे। तो इट्स अ फैमिली बैकग्राउंड। मतलब ये नहीं था कि एक टिपिकल एक फिल्मी बैकग्राउंड है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वहाँ के जो तीनों वहीं के हैं, झारखंड के हैं, और हजारीबाग। एंड बाय द वे, रांची इज माय बर्थ प्लेस। ओके, तो मेरे लिए तो और एक मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि मुझे रांची जाना है और रांची में जाके मैं शूटिंग कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए भी मतलब एक इम्पोर्टेंट था। हजारीबाग मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हजारीबाग मैंने बचपन में देखा था। उसके बाद इस बार जाके मैंने देखा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और
प्रोड्यूसर दे आर वेरी नाइस, वेरी काइंड ऑफ, और हमारे लिए बहुत चिंतित थे। सबसे मतलब बिगिनिंग डे, ओपनिंग डे, शूटिंग के दौरान मेरे क्रैम्प आ गया था पैरों में। ओके। तो उसके बाद ये तीनों प्रोड्यूसर इस तरह से मेरे ऊपर ये किए थे कि मतलब मेरी कोई तकलीफ ना हो, मेडिसिन से लेके डॉक्टर से लेके मतलब मेरे ख्याल रखे थे। तो क्या बताऊं कि दे आर सो नाइस एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन नाउ। और आगे भी हम लोग अगर मौका मिलेगा तो हम लोग ज़रूर काम करेंगे एक साथ। सर लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, झारखंड से ताल्लुकात रखते हैं तो झारखंड में धोनी को हर कोई जानता, पूरी दुनिया जानती है। धोनी हो या दीपिका, बहुत सारी ऐसे हैं स्टार्स, एथलीट्स हैं या बहुत सारी पर्सनैलिटी हैं, उन पे कोई फिल्म बनाना चाहेंगे आप? इनफैक्ट उनके ऊपर एक फिल्म की स्टोरी लिखी गई थी, वादा रहा। ओके। तो दैट टाइम IPL चल रहा था, हाँ। इस कारण से वो साइन नहीं हो पाया। ट्राई तो की गई थी फिल्म, ओके। वादा रहा फिल्म। थैंक्स थैंक्स। थैंक यू। है कलाकार की जहाँ बात करें, देव कुमार पहले से जाना पहचाना नाम है, और साथ में आर्टिस्ट आपकी जो लीड एक्ट्रेस हैं वो भी थिएटर बैकग्राउंड से। तो क्या कहेंगे टोटल किस तरह से देखते हैं इस फिल्म को, आगे क्या भविष्य नजर आती है आपको? देखिए सर, ये फिल्म तो पूरी तरह से बैकग्राउंड इसका गांव का है, मगर गांव का होते हुए इसको मॉडर्न बनाया गया है। गाना वाना जैसे आप लोग देख रहे हैं, तो बहुत ही इसको एक ऐसा नीस ऑडियंस के लिए हम लोगों ने नहीं इसको सोचा कि एक गांव के बैकग्राउंड होते हुए भी ये मॉडर्न है, ये हर तरह के ऑडियंस के लिए है। तो इसमें हम सफल हुए हैं, कहीं बहुत हद तक सफल हुए हैं, और बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसर जिन्होंने सारी फैसिलिटीज़ दिया, उन्होंने लोकेशंस एकदम अलग ही लोकेशन पर हम लोग शूट करने गए, बहुत टफ लोकेशन पर शूट किए। तो सारा कुछ मिलकर सफल हुए, और एक्टर लोगों का सपोर्ट था, टेक्नीशियंस का बहुत सपोर्ट था, और सबसे बड़ी बात है कि लकली मिताली इज आल्सो विथ मी, हम दोनों की डेब्यू फिल्म है। तो थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड बता दीजिए सर कि क्या बैकग्राउंड है आपका, मतलब इंडस्ट्री में आने से पहले क्या आपने मैं एक रिपोर्टर सीरियल आता था बहुत पहले 94-95 में, शेखर सुमन थे उसमें, वहाँ से मैंने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर शुरू किया था, और 100 एपिसोड होते होते मैं चीफ असिस्टेंट बन गया, फिर उसमें कास्टिंग डायरेक्टर भी बन गया। फिर एक फिल्म आई थी, यश चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था, सिंस, शाइनी आहूजा के साथ, तो उसमें मैं एज एसोसिएट डायरेक्टर था। एक हॉलीवुड की फिल्म भी हमने किया था, उसमें असिस्टेंट इंजीनियर था, मानसून, जगमोहन मुंडा जी डायरेक्ट किए थे उसे। और एक और फिल्म सुरेश वाडेकर ने प्रोड्यूस किया था, तनमन.com, जिसमें मनीषा कोइराला, परेश रावल और काफ़ी बड़े लोग, उसमें भी आई वॉज एसोसिएट डायरेक्टर। तो करियर ऐसे करते करते चलता गया, और फिर प्रोड्यूसर्स से मुलाकात हुई, उन्होंने ट्रस्ट किया मेरे ऊपर, और आज आपके सामने हम लोग हैं। आपकी भी डेब्यू फिल्म है? हाँ जी, क्या कहूंगी मैं गाने के बारे में, आप कहिए कैसा था गाना? आप लोगों को अच्छा लगा ना, बस फिर मेरा काम हो गया। मैं what do you say, 70% वर्क इज डन, मेरा 70% काम हो गया। अगर आप ही लोग हैं, ऑडियंस है, और अगर आप सबको गाना अच्छा लग रहा है, और हम सबकी मेहनत आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि वी हैव डन आवर बेस्ट एंड वी हैव गिवन आवर 200%, देन वी आर डन एंड आई एम वेरी हैप्पी। और इसमें प्रीति ने बहुत मेहनत किया। मैं तो शूट के समय हम लोग देख रहे थे जिस तरह से ये मेहनत कर रही थी, और रिहर्सल, हम लोगों ने रिहर्सल ये तो बहुत सबको परेशान करके रख दी थी, सब परफेक्ट चाहिए इसको। आपसे ये जानना चाहूँगा कि बीइंग पार्ट ऑफ अ रियलिटी शो और लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर भी आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस तरह से आइटम सॉन्ग मिलने, ब्रेक मिलने में कितना मतलब टर्न हो जाता है, काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होता है कि लोग मुझे ऐसा लगता है अगर आप सच में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो काम आपको ढूंढता है, आपको फिर काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे आप बंद कमरे में हार्ड वर्क कर रहे होंगे ना, तो वो गॉड ऊपर से देखेगा और आपको काम दे देगा। और लकीली ये जो सॉन्ग मेरे पास है, मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये इतने हाई लेवल पे और इतना ब्यूटीफुल दिखने वाला है। मुझे सडनली कॉल आया मिताली का कि ऐसे सॉन्ग है, आ जाओ। तो मैं वो गई करने के लिए, और मुझे वो सॉन्ग सुनते ही इतना मज़ा आया ना कि मैंने उसमें जितना इन्होंने चाहा, सब लोग बोलते मिताली बहुत तंग करते, बट मिताली ने मुझे ज़रा भी कुछ नहीं कहा, और हम लोगों ने इतने ऐसे मक्खन जैसे ये गाना कर दिया, सीरियसली। थैंक्स ऑल ऑफ